आबे साहब, बातचीत आगे चलनी चाहिए। ये मर्जी और मंशा सारी पॉलिटिकल लीडरशिप की होनी चाहिए कि इस कौम को इस इज़्तिराबी कैफियत से निकालें और एक राह पे डालें। तो वो लगता नहीं है, अभी माहौल देखकर लगता है कि अभी आप एक दूसरे पे आवाज़ें कसने के ऊपर ज़्यादा जोर है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की तो 200% यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सही ट्रैक पर चले, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, पॉलिटिकल जो हालात हैं वो बेहतर हों। देखें अभी इंडिकेटर्स जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो बेहतर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पेज पे होकर एटलीस्ट हमें पाकिस्तान की इकॉनमी पर और अभी जो हालात चल रहे हैं उस पर हमें यकसुई से जाना चाहिए। अगर हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप शामिल है और एक एसओपी तय हुआ, फिर उसके बाद इमरान खान की तरफ से कोई नाजेबा अल्फाज प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कहे गए डायलॉग के दौरान, तो फिर और भी इनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है अंदर कुछ और कहते हैं, फिर बाहर जाके कुछ और होते हैं। एक साजगार मलिक साहब माहौल होता है जो दोनों अतराफ से नजर आना चाहिए। जो इमरान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक तंकीद थी, उससे बातचीत का सिलसिला टूटा है। सिलसिला फिर टूटता है और भी कई वजूहत हैं जिस तो पर अब क्या इमरान खान ने जमानत दी है कि वो नहीं बोलेंगे? नहीं, हमें हमें उनकी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है कि वो ज़मानत दें ना दें हमें इन चीज़ की। लेकिन जब लेकिन आप जबानबंदी तो मांगी ना आपने। जब आप एक डायलॉग के प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें आबे साहब, जबानबंदी का तो मुतालबा हुआ ना आपकी तरफ से, आपने उतनी देर बातचीत आगे बढ़ाई नहीं, उनकी मुज़ाकराती कमेटी नहीं, को मिलने आप नहीं मुझे दिया आपने। बताएं मलिक साहब, आप मेरे साथ एक डायलॉग करते हैं, बैठ जाके आप मुझे गालियाँ दें, लेकिन एक जब प्रोसेस है आपके साथ तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे हैं। पहले तो आप इस बात पर ही नहीं मानते थे कि जी हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करने, ये कौन होते हैं डायलॉग करने। तो ये अपने ज़रा रवैयात पर गौर करें कि डायलॉग हमेशा पॉलिटिकल लोगों के दौरान होते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है मलिक साहब, अगर आप पाकिस्तान में कोई ख़राबी चाहते हैं तो फिर आप उस ट्रैक पर चलेंगे। हमने इनकी मुलाकात भी अरेंज की, ये सारे अपने इमरान खान साहब को जेल में मिल के भी आए, जो भी उनकी एडवाइस होगी, जाहिर है उनकी पार्टी है इनको। लेकिन जब आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं, ये मजाक ना बनाए, फिर डायलॉग डायलॉग करके पाकिस्तान के लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये हुकूमत पलविशा को। से पूछा, पलविशा, ये बातचीत का अमल आगे चलता नजर आता है आपको? देखिए, इतना तो नज़र आता है कि बातचीत के लिए गो कि ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ आबिद साहब की कि कोई सीबीएम्स दोनों तरफ से उसकी कमी नज़र आती है। क्या सीबीएम्स होने चाहिए? पहले तो हुकूमत को करना चाहिए ना, कुछ एक दो बंदे रिहा कर दें, चलो पीटीआई भी नहीं, खुश हो देखिए, जाएगी। बंदे तो वैसे केसेस में कोई बेजरर टाइप केसेस में तो रिहा वो कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे केसेस में तो बंदों को वो रिहा नहीं कर सकते। लेकिन सीबीएम्स ये भी हैं, जैसे कि देखिए मुलाकात बेल भी हो देना गई। तो आई थिंक इज डूएबल ना, वो आप केसेस चलाते रहें, लेकिन जमानत अब जैसे देखिए ना, डॉक्टर केस यास्मीन पे राशिद का डिपेंड। मसला है, मतलब शी इज टू ओल्ड एंड सिक, उसको रिहा कर देंगे तो क्या अब जाएगा, बात यह केस है चलाते कि रहे। देखिए, मुझे तो लगता है कि दोनों तरफ से सीबीएम्स की कमी है। इस तरफ से भी गो के दोनों को किसी ने बिठा तो दिया है साथ, हम भी बैठे हुए, लेकिन जो अब स्टेटमेंट्स हैं तो इनकी तरफ से भी कोई चार्टर और डिमांड सामने नहीं है पीटीआई की तरफ अभी से। तो है, वो दो उनके नुक्ते तो बड़े वाजे हैं, 9 मई और 26 के ऊपर वो कहते हैं जुडिशल कमीशन देखिए, ठीक और है वो पॉलिटिकल एक। प्रिजनर्स की रिहाई चाहते हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि पस पर्दा मुतालबात और होते हैं। हैं। वो क्या है? नहीं, वो तो खैर आप यही सारी लोग बेहतर बता कमेटी का सकते हिस्सा है हैं। ना, सारी नहीं, जमातें हमें तो आपकी भी इल्म नहीं नुमाइंदगी है, है। मुझे इल्म नहीं कमेटी में क्या होता है। मेरे ख्याल में वो इन कैमरा इनकी बातें होती होंगी, मैं मेंबर भी नहीं हूँ। लेकिन नज़र ये आता है कि इनके दोनों के दरमियान जो है एतमाद और उसके अलावा सीबीएम्स की कमी इस तरह भी लैक है। ऑफ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसे कहते ट्रस्ट हैं तो ना, ट्रस्ट समझ आता है डेफिसिट जी, मौजूद है। वो तो समझ आता है। दोनों साइड्स जो हैं खासी तलखी में मुब्तला रही हैं पिछले लेकिन कई शायद साल, दोनों और के पास काफी इस वक्त दूर ऑप्शन, है पर शायद आपको आइडियोलॉजी। ये नहीं लगता कि दोनों के पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई ये नहीं है? मुझे लगता है, मैंने आपको कहा कि दोनों को बिठाया गया है और दोनों दोनों को को बिठाया बैठना गया, पड़ा है। ये जुमला हमें जी जी, आपका ही, दोनों को बिठाया गया, बैठ के नहीं है, नजर बिठाया ऐसे आता है। देखिए, गया। हम भी थोड़ा बहुत वो समझ जाते हैं, क्योंकि इतनी सियासी समझ बूझ होती है हर वर्कर में। लेकिन बहरहाल अब आप इस तरफ से भी मुझे समझ नहीं आती कि अब ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, वो जब कोई बयान देते हैं तो वो इस तरह तो नहीं हो सकता। एक तरफ मुज़ाकरात में उनकी पार्टी बैठी है, उनके सीनियर लोग बैठे हैं, फिर चलें अतात आरड़ साहब तो पहली दफ़ा है, उनको हम इसका थोड़ा बहुत लेवरेज दे सकते हैं। मगर जब इनके भी सीनियर सियासतदान उनको मजाक कहते हैं और फिर बैठे क्यों हैं, फिर वो सारा प्रोसेस जो है उस पर सवालिया निशान हमायूं लगते हैं। साहब,
जो अभी लॉ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों की रिहाई चाहती है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग न्यू। पहले तो हम सोचते थे कि अदालती अमल से आप चाहते हैं रिहाई हो, जिसमें यह मुमकिन तौर पर हो सकता है कि हुकूमत ज़मानत की मुखालफत ना करे, लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर इज़ इंटायरली समथिंग डिफरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। नदीम साहब, मैं आपको बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं कहता हूँ कि तारड़ साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोल रहे हैं। कौन से तारड़ साहब? ये नज़ीर तारड़ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब, दो तारड़ साहब हैं, फर्क कर दें। जिनका आपने रेफरेंस नहीं तो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कहीं हमारा गुस्सा खा देंगे। मैं वजह बताता हूँ। कल हमारी जो पूरी नेशनल असेंबली और सेनेट की जो पार्लिमानी पार्टी है उनकी जॉइंट सिटिंग हुई थी। उसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि इमरान खान ने एग्जेक्टिव ऑर्डर को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा हमें कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं चाहिए। हाँ, अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर होता तो हमारा जो सेकंड डिमांड है उसकी भी ज़रूरत ही नहीं रहती है, फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है। हमारे डिमांड क्या है? सिंपल सी बात। नंबर 1, हमारा डिमांड है कि वो सारे लोग जिनके ऊपर गलत पॉलिटिकल केसेस है उनको रिहाई दो, उनके ऊपर से केसेस ख़त्म ना करो। जैसे आपने कहा, मैं उसको थोड़ी सी तशरीह करके बता देता हूं। जो CRPC 497 है उसका सब क्लॉज 1 है, ये पाकिस्तान का लॉ है, कानून है। उसमें ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे किसी किस्म के भी केस में हो, इसमें उनको रिहाई बेल मिल सकती है। बेल की मैं बात कर रहा हूं, रिहाई इन टर्म्स ऑफ बेल। इसी लिहाज से वो सारे मर्द जो बीमार हैं उनको भी बेल मिल सकती है। किसी किस्म का भी हो, कत्ल हो, कुछ भी हो, उनको बेल मिल सकती है। जमानत हो जाएगी, केस चलता रहेगा। केस चलता रहेगा। अब केस के मेरिट पे आ जाते हैं। वो उसमें जो इसका सेकंड क्लॉज है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि आप एक जुडिशियल कमीशन करो, आप 9th में के भी करो और 26 नवंबर का भी करो। अगर कोई शख्स आपको पता चलता है कि यार ये वाकई, और देखिए इसमें सोशल मीडिया के मुझे तस्वीरें ना दिखाओ, मुझे ये बात बताओ, जैसे अभी हमारे पास जज हजरात भी पूछ रहे हैं कि यार ये वहां तक पहुंचे कैसे, हमें वो सीसी टेलीविजन की क्लिप्स बताओ कि कौन कौन कहां क्या कर रहा था, क्योंकि ये सारी वो जगह है जहां पे सीसी टेलीविजन सीसी कैमरास एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 लगे हुए। आज जज साहब ने एक ने तो ये भी सवाल किया जो बड़ा हम वजनी सवाल है कि ये गैर मुसल्लह थे तो ये अंदर कैसे चले गए, तो सिक्योरिटी लैब से पहले तो इसकी बात बताएं उन सब चीजों को। और दूसरा उनका सवाल ये था कि क्या किसी मिलिट्री ऑफिसर को 9 मई के अंदर पनिश किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वकील साहब ने कहा कि नहीं किया गया। सुन लेना, मैं यही बात कर रहा हूं। तो हमारे ये दो सिंपल डिमांड है। अब आ जाते हैं, देखिए बेसिक फंडामेंटल्स पे चले जाएं। अभी आपने बात की है और आबिद साहब ने भी इस पे बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, देखिए ये याद रखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेसिक फंडामेंटल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये अभी फुल फोर्स के साथ आए हुए, पिछले 7 महीनों में 1% GDP ग्रोथ नहीं हुई, लेस देन 1%, 0.92%। फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ है लेस देन 1%। फर्स्ट 6 मंथ्स में जी, जून से जुलाई से लेकर दिसंबर के आखिर तक 0.92% GDP ग्रोथ। इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि 3.5% होगी। अगले 6 महीनों में ये क्या कर लेंगे अचीव? नहीं कर सकते। देखिए इसका बेसिक फंडामेंटल्स को अगर आप नहीं ठीक करेंगे, आप उल्टे लटक जाए, चीज नहीं ठीक होगी। आबे साहब, ये जो 2 मुतालबात इन्होंने सामने रखे हैं, आपको लगता है कि ये आपकी हुकूमत के लिए डूएबल हैं? 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए, वो आपके पास प्रोविजन है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, और दूसरा वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई चाहते हैं। इशू ये है, फ़र्ज़ करें कि जुडिशल कमीशन हुकूमत एग्री करती है तो कमीशन के मेंबरान पे ये रफड़ डालें कि ये मेंबर होने चाहिए, ये मेंबर होने चाहिए, आप अपनी मर्जी। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लगा दें, बहस ही नहीं होगी, उससे बड़ा जज तो कोई नहीं है ना। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लगा दें। जस्टिस जवेद इकबाल की सरबराही में कमीशन बना, आपको याद होगा, कोई उसके आउटकम नहीं होते। जस्टिस जवेद इकबाल साहब जिस मिसिंग पर्सन वाले कमीशन को हेड करते हैं, आज तक मिसिंग पर्सन ही नहीं। मैं वही आपको कहता हूं कि ये कमीशन बनाने के लिए जो SOP आपने सेट करना है, मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, क्या ये एक नई बहस चले जाएगी, फिर उनकी ऑनेस्टी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपका नाम दे देते हैं, आपकी ऑनेस्टी पे सवाल आ जाएंगे, अनुषा के, पलवशा के आ जाएंगे, और पे आ जाएंगे, मेरे पे भी आ सकते हैं। फिर ये इशू है
कि देखें अभी डॉक्टर साहब कहते हैं जी लेकिन क्या आप राजी हैं कोई सुप्रीम नहीं, कोर्ट का चीफ जस्टिस देखिए, को लगाना हो तो मान जाएंगे आप? हमें कोई इस तरह का इशू नहीं है कि देखिए फिर इन राइटिंग लेकर आए। इन राइटिंग तो उन्होंने कह दिया कि लेकर आए ना जी, आपने अनाउंस किया पार्टी ने इन राइटिंग लेकर आएंगे। लेकर आए। आज चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान किया। हम तो बारहा इनको कह रहे हैं कि जी आप इन राइटिंग लेकर आए, आप अपनी डिमांड्स रखें गवर्नमेंट के सामने कि ये उस पे ऊपर फिर आप गुफ्तगू कर सकते। अभी तो मौलवी साहब देखें, एक पॉलिटिकल लीडर इनका निकलता है, उसकी स्टेटमेंट और होती है, दूसरा निकलता है वो कहता है जी शेर अफजल मरवत है, इसकी किसी बात का यकीन नहीं करना, फिर तीसरा देखें आपके अंदर ही की लड़ाई है। आप जब आप आपस की इस तरह की बुछाड़ करते हैं तो क्या आपके जब लीडर जेल में बैठकर शहबाज शरीफ साहब पर कोई चीज़ कहेंगे या हमारी एजेंसीज पर कहेंगे तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब फिर गलत तो नहीं कह रहे? वो भी फिर ठीक कहते हैं कि जी ये मुज़ाकरात का ढोंग आपको बंद करना चाहिए, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बात मलिक साहब ये है कि सीरियसनेस होनी चाहिए। आप अपना डिमांड लेकर आए गवर्नमेंट को कि जी ये हमारी डिमांड। अगर ये कहते हैं ना जी कि तारड़ साहब गलत कह रहे हैं, तो तारड़ साहब तो अंदर बैठते हैं, डॉक्टर साहब का मुझे नहीं पता कि ये भी वहाँ पे तशरीफ रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन जब चीज़ आप SOPs बना लेंगे, एक गुफ्तगू जो आप इन कैमरा का फ़ायदा क्या फिर उसका, जब आपने गुफ्तगू ही बाहर आके कैमरे पे करनी है तो मलिक साहब फिर आप ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगेंगे। ये डायलॉग करने फिर ओपन हो, जो भी काम चीज़ हो तो फिर कौम के सामने आनी चाहिए। और हमें देखिए कोई चीज़ पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इनकी कमिटमेंट पे हमें इतराज़ है कि ये यू टर्न ले जाए। बल्कि किसी ज़माने में पीटीआई का वो बजट का इमरान के ऊपर इत्मीनान का वोट का इशू था, तो पीटीआई के कई लोग वोट डालने पे तैयार नहीं थे, तो उस वक्त इनके किसी MNA ने बयान दिया था कि हम आए नहीं हैं लाए गए। तो आपने कहा ये बैठे नहीं हैं बिठाए गए हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि मजबूरी के आलम में बिठाए गए हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट तो वही होगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जिन्होंने बिठाया है वो जो क्या चाहते हैं वो फिर मैटर करेगा। देखिए वो तो मैं नहीं कह सकती कि क्या चाहते हैं, लेकिन बैठे हुए इसका मतलब है रोजाना गोलाबारी हो रही है, लेकिन फिर भी बैठे हुए इसका मतलब है इसके ना चाहते हुए बैठे कुछ निकालना तो है ना, इसमें से निकलेगा तो सही। तो अब वो क्या निकलता है, लेकिन उसके लिए टाइम अभी है, 6 महीने बाद नहीं है, दिस इज द टाइम, कुछ दिन है, फ्यू वीक्स, वो मैं बात समझती हूँ। 2-3 हफ्तों में आगे पीछे जो भी आपने करना, दोनों के लिए अभी टाइम है। देखिए मैं समझती हूँ टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहरहाल अगर इन्हें आगे बढ़ना है और कोई मुस्बत तरफ जाना है तो दोनों को अपने अपने जो है बयानात पे भी, जो अपने लोग इनके बयानात दे रहे हैं गोलाबारी, लेकिन इमरान से फरमाइश की जाती है ज़बानबंदी की, बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन पूरी पीटीआई भी चाह के अभी तक इमरान की ज़बानबंदी नहीं करा सकी। अभी इंटरेस्टिंगली पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने वो जो तोपों का रुख था ना वो पिंडी की तरफ बंद किया हुआ है। तो ये पता नहीं एक चेंज है या एक नया टैक्टिक्स है उनके, ये मालूम नहीं है। देखिए जाहिर है अगर कुछ मुज़ाकरात में से निकालना है और कोई रिलीफ चाहिए तो तोपों का मुंह भी खुला हो और उस दूसरी तरफ से रिलीफ भी चाहते हैं तो वो तो नहीं हो सकता ना, वो एक क्लियर बात है। लिहाजा अब शायद उन्हें समझ आ गई है कि अगर वो चाहते हैं इसमें से कुछ निकले, उनकी जो उनके काम आए, तो उनको अपनी ज़बानबंदी किसी हद तक करनी पड़ेगी।